आपके लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप आनंद यानी प्लेजर के स्टेजेस और क्यों ज्यादातर इन्वेस्टर एज कंपेयर टू एम्प्लॉइज ज्यादा खुश रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने तरह के प्लेजर होते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सा होता है, उससे बड़ा कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली प्लेजर्स के 5 स्टेप होते हैं और हम इंसान आनंद से ही तो बने, हर कोई खुश रहना चाहता है, राइट। तो सबसे पहला प्लेजर जो होता है उसको बोलते हैं सेंसुअल प्लेजर। सेंसुअल प्लेजर मतलब सेंस से जो प्लेजर होता है उसको हम बोलते हैं सेंसुअल प्लेजर। जब आप कोई अच्छा खाते हैं, कुछ स्वादिष्ट खाते हैं, तो अपनी जीभ को प्लेजर देते हैं, आपको अच्छा फील होता है। आपको गुलाब जामुन खा रहे हैं, कुछ दूसरी मिठाई खा रहे हैं, कुछ जो आपका पसंदीदा खाना है वो खा रहे हैं, तो आपको प्लेजर मिलता है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपकी आंखों को प्लेजर मिलता है, क्योंकि आप नेचर देख रहे होते हैं, मे बी वाटरफॉल या फिर ग्रीनरी, तो आपकी आंखों को मिल रहा होता है, राइट। तो ये होते हैं सेंसुअल प्लेजर, ये सब पहला स्टेज है। हर इंसान, इवन छोटा बच्चा भी सेंसुअल प्लेजर लेता है। आप सोचिए, जब कोई खाना, आप 2 साल के बच्चे को जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में, जब उसको खाना खिलाते हैं सबसे पहले वो टेस्ट करता है, उसको अच्छा लगता है तो खाता, नहीं तो वो थूक देता है ना। कि 2 साल के बच्चे के अंदर भी सेंसुअल प्लेजर होता है। तो ये पहला स्टेप। इसके बाद बढ़ता है दूसरा स्टेप, उसको बोलते हैं मेंटल प्लेजर। मेंटल प्लेजर, मेंटल प्लेजर क्या होता है? देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को मूवी देखना पसंद होगा, कुछ लोगों को क्रिकेट या दूसरा गेम देखना पसंद होगा, कुछ लोगों को गाना सुनना पसंद होगा, राइट। तो ये किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं मेंटल प्लेजर में। इसलिए कहीं ना कहीं हमें, जब हम सेंसुअल प्लेजर की बात करें तो उससे ऊपर मेंटल प्लेजर होता है। इसलिए हमें मूवी देखना पसंद होता है, क्योंकि हम उसको, हमारे दिमाग को एक विजुअलाइजेशन मिल रही होती है, मजा आ रहा होता है। जब हम एक्साइटिंग क्रिकेट देख रहे होते हैं तो एक अलग ही डोपामिन रिलीज होता है। आप सोचिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, आखिरी ओवर चल रहा हो, इंडिया को 6 बॉल में 12 रन बनाने हो, और इस समय आपकी माँ आके बोले, आओ बेटा आपका मनपसंद खाना बनाया, आके खा लो, आप क्या बोलेंगे? रुक जाओ माँ, अभी एक ओवर बचा है, अभी बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मेरे को अभी एक ओवर पूरा देख लेने दो, इंडिया जीतने वाली है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने सेंसुअल प्लेजर को उससे नीचे रख दिया, क्योंकि आप मेंटल प्लेजर पे थे, आप चाहते हैं कि इंडिया जीते, राइट। तो दैट इज द सेकंड लेवल, मेंटल प्लेजर। अब उससे भी ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। बहुत सारे साइंटिस्ट जो आप देखते हैं कि वो दुनिया में, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो अपने रिसर्च में ही लगे रहते हैं। या बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे अपनी कंपनी में या जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, कि वो जैसे जिसको कोडिंग पसंद है वो दिन भर कोडिंग कर रहा है, उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, वो हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। क्यों? क्योंकि इंसान जो काम कर रहा है वो इसमें इतना डूबा हुआ है कि उसको सेंसुअल प्लेजर और मेंटल प्लेजर से मतलब ही नहीं है। वो, उसकी बॉडी कितनी भी थक रही है लेकिन वो कम कर रहा है, क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअल प्लेजर आ रहा है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। आर्किमिडीज काफी बड़े साइंटिस्ट थे। जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे तो इतने डूबे रहते थे, उन्हें दूसरी चीजों से मतलब ही नहीं। एक बार जब वो बाथटब में नहाने गए तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो बाथटब में जाते हैं पानी बाहर आ जाता है, और उसके बेसिस पे ही उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बना दी। और वो जब इतने खुश हुए, उस समय वो पूरे ऊपर से नीचे तक नंगे थे, उन्होंने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो एकदम बाहर निकल के दौड़ के डांस करने लगे, खुशी से झूम गए कि उन्होंने प्रिंसिपल डिस्कवर कर ली। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उसका जब उनको नॉर्मल लगा, वो उन्होंने कपड़े पहने और सब रेडी हो गए। उसके बाद जब वो उस दिन खाना खाने गए, तो वो जब खाना खाते हैं तो एकदम बीवी से बोलते हैं, ये कैसा खाना है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो उनकी वाइफ बोलती है, मैंने तो पिछले 6 महीने से इसमें नमक डाला ही नहीं। आप देख रहे, जब इंटेलेक्चुअल प्लेजर होता है तो कैसे सेंसुअल प्लेजर को इंसान छोड़ देता है। सोचिए, वो इंसान 6 महीने से बिना नमक के खाना खा रहा था, उसको पता ही नहीं, और जब उसने वो प्रिंसिपल डिस्कवर कर ली तो आप देखिए, वो कपड़े भी नहीं पहना होता, लेकिन वो इतना खुश हुआ कि वो बाहर घूमने निकल गया। दैट इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्लेजर। पहला होता है सेंसुअल, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा इंटेलेक्चुअल। तो जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर हासिल करने लगता है उसको सेंसुअल प्लेजर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद चौथा होता है ईगोइस्टिक प्लेजर। आप बोलेंगे ईगोइस्टिक तो गलत वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में बताता हूं। हर कोई कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहता है। जितने भी एम्बिशियस लोग हैं वो लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है, कोई सीईओ बनना चाहता है किसी कंपनी का, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है कंट्री का। तो हर किसी का एक एम्बिशन लेवल होता है, और अगर वो एम्बिशन को पीछे लग जाए, आप देखिए कितने ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि वो एक ओलंपिक मेडल जीत लें, क्योंकि उनका फोकस होता है कि बस उनको वो लेवल अचीव करना है। उनको ना सेंसुअल प्लेजर से फर्क पड़ता है, ना मेंटल, ना इंटेलेक्चुअल। वो ईगोइस्टिक प्लेजर पे जा चुके होते हैं।
तो ये होता है चौथा लेवल, दैट इज इगोइस्टिक प्लेजर। लेकिन ये सारे ही प्लेजर सिर्फ कुछ क्षण भर के होते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ समय तक एंजॉयमेंट मिलता है, उसके बाद वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। देखिए आप जब गाड़ी खरीदते हैं वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर, वो स्टार्टिंग सेंशुअल लेवल पे आता है, राइट। कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, उसका सब नॉर्मल हो जाता है। और सबसे ऊपर होता है स्पिरिचुअल प्लेजर, जो स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर लेता है, उसके लिए चारों प्लेजर ही फर्क नहीं पड़ते। आपने देखा होगा साधु संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पर अभी बात ग्रस्त लोगों की कर रहा हूँ, या वो लोग जो संसारिक जीवन जी रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल लेवल की बात तो नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो मैंने बोला था क्यों एम्प्लॉय से ज़्यादा एक इन्वेस्टर खुश रहता है। एम्प्लॉय सोचे जहाँ तक एम्प्लॉयज जो 90% जॉब कर रहे हैं वो केवल इसलिए जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में वो पैसा आता है। 90% लोगों को या तो अपनी जॉब पसंद नहीं है, या उनको जॉब पसंद है बट उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं है। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको घर में पैसे लाने हैं, उनको अपना करियर चलाना है, उनको एक डर है कि उनकी लाइफ और सर्वाइवल की बात आ जाएगी, तो वो जॉब कर रहे हैं। इसलिए 90% एम्प्लॉयज़ कुछ नहीं है। और अगर आप उनकी प्लेजर्स की बात करें तो वो अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्हें कौन सा प्लेजर मिल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, कोई प्लेजर नहीं है। इनडायरेक्ट प्लेजर है, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, तो जो सेंशुअल प्लेजर्स हैं और जो मेंटल प्लेजर हैं वो उस पैसे से वो पा लेंगे। क्योंकि मेंटल प्लेजर, अगर उनको मूवी देखनी है, पैसा है तो जाकर मूवी देख लेंगे। अगर उनको क्रिकेट देखना है तो भाई टीवी खरीद लेंगे, राइट। उनको अच्छा खाना है तो खा लेंगे, तो वो इनडायरेक्टली मिल जाएगा। बट उनका प्लेजर ज़्यादातर सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड लेवल पे है, दैट इज सेंशुअल और मेंटल। बट एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर, वो लगातार अपना दिमाग चला रहा है। आप देखिए जब इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो लगातार फोकस करते रहते हैं कब मार्केट अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, कैसे वो प्रॉफिट निकाले, राइट। तो कहीं ना कहीं वो सेंशुअल और मेंटल प्लेजर से ऊपर उठ के इंटेलेक्चुअल प्लेजर में आ जाते हैं। वो पैसे को ट्रेड कर रहे होते हैं। उनको आप देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको इतना इंटरेस्ट आता है कि वो दूसरों किसी की बात मानते नहीं। कोई जो नॉन ट्रेडर है वो आके उनको बोले कि ये मत करो, तो 90% नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पैसा तो दिख रहा है बट उसके साथ कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्लेजर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो एम्प्लॉय है उसका जो प्लेजर है एज कंपेरेटिवली जो इन्वेस्टर है उसका प्लेजर, उसमें डिफरेंस है। दैट्स द रीजन कि इन्वेस्टर लोग ज़्यादा खुश रहते हैं एज कंपेयर टू एम्प्लॉय। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्लेजर के 5 स्टेप होते हैं और हमें कौन सा लेवल अचीव करना है। मैं कहता हूँ इन दी एंड हम सबको ही स्पिरिचुअल लेवल अचीव करना चाहिए, लेकिन जब तक आप वो नहीं कर रहे तो ट्राई करिए एटलीस्ट आप इंटेलेक्चुअल प्लेजर या ईगोस्टिक प्लेजर पे फोकस करें। पहले दो प्लेजर तो छोटा बच्चा भी अटेंड कर लेता है, राइट। तो जब आप तीसरे या चौथे प्लेजर के लिए भागेंगे तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करेंगे कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको छोटी मोटी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए अगर आप जॉब में भी रहते हैं और आप अगर नर्ड बन जाते हैं, आपको अपना काम बहुत पसंद है, तो आप देखेंगे आपको पहले दो लेवल जो हैं सेंशुअल मेंटल प्लेजर, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे चले जाएंगे, आपको अपनी जॉब करने में मजा आएगा। लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम होती है, क्योंकि सिर्फ आपके काम से ही नहीं, जब आप जॉब कर रहे होते हैं और भी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। आपके मैनेजर कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है, आपका वर्क कल्चर कैसा है, वो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, सारी चीज़ें डिपेंडेंट। इन्वेस्टर केस में उसको टाइम फ्रीडम, उसको जब करना है जब करे, जब नहीं करना नहीं करे। उसको मनी फ्रीडम, वो कितना भी पैसा कमा सकता है, राइट। और उसको लोकेशन फ्रीडम भी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की कि रियल फ्रीडम क्या है, लोकेशन, टाइम एंड मनी फ्रीडम, जो कि तीनों की तीनों एक इन्वेस्टर को मिल रही है। और वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी अचीव कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा खुश रहता है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय। और इस वीडियो में कहीं भी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको प्लेजर अटेंड करना है, आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने लेवल को बढ़ाइए। चाहे आप जॉब में हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, राइट। आपको ये समझना है कि आपका जो प्लेजर, जो आप काम कर रहे हैं, वो किस लेवल पे है। जितना ऊपर लेवल होगा उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सी यू इन दी नेक्स्ट वन।